अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजाल पीएन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है मैं आपके साथ जो 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड में जो साइज़ परवाज़ करता है तो उसी के मुतल्लिक है कि किस तरह का कबूतर जो है वो उड़ता है, दुम किस तरह की होनी चाहिए, पर किस तरह की होनी चाहिए, हड्डी जोड़ और आँख हत्ता के हर चीज़ जो है ना उसकी किस तरह से होनी चाहिए कि 45-46 और लो में जहाँ पे दाबू हवा हो तो उस जो है वो मौसम में कौन सा कबूतर कामयाब होता है, तो उसका मैं आपको शौक़ करवाने लगा हूँ। एक मेरे पास जो है वो काफ़ी साल उड़ा हुआ कबूतर है जी, ठीक है। तो अब मैंने इसको जोड़ों में डाला हुआ है। माशाल्लाह इसका हर चीज़ जो है ना वो ज़बरदस्त है। ये अपने यानी कि माँ बाप से भी आगे की चीज़ निकला है, ठीक है। तो ये कबूतर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि ये किस वजह से मुझे पसंद है, ठीक है। तो इसका आपको शौक़ करवाते हैं, साथ में आपको पॉइंट बताते हैं कि दुम कैसी होनी चाहिए कबूतर की, जो 45-46 और दाबू हवा में लो में उड़ने वाले कबूतर के, ठीक है। तो उसकी फ़िज़ीक, उसका जो है ना वो बॉडी स्ट्रक्चर, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी आँख का शौक़ करवाता हूँ जी। तो माशाल्लाह इसकी आँख बड़ी शानदार है, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी आँख है जी। तो ये इसकी आइज़ है माशाल्लाह, ठीक है। आइज़ देखें माशाल्लाह कितनी शानदार है, ठीक है। चमक देख लें। सबसे पहले जो कबूतर लो में या 45-46 सेंटीग्रेड में उड़ने वाला कबूतर होता है उसकी आँख में जो है वो नमी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। जितनी आँख में नमी होगी, पानी होगी, जिसको कुछ दोस्त जो है वो ग्रीस भी बोलते हैं, तो वो कबूतर में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी इसकी आप चूँच देख लें, ठीक है। तो ये भूरी चूँच में है माशाल्लाह, बड़ा शानदार कबूतर है जी, बड़ा रिजल्टेड कबूतर है, ठीक है। मौज प्यारा है। तो ये इसकी दूसरी साइड से आँख है। तो पहले भी मैंने एक वीडियो में इसका शौक़ करवाया था, उस वक्त जो है इसके पर ख़राब थे और इसकी जो है वो एक टांग जो है वो कटी हुई थी। तो काफ़ी सारे दोस्तों को जो पुराने मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता भी होगा। तो ये देखें, बाकी इसका नूर देखें माशाल्लाह कितना गुलाई में है, ठीक है। और नूर बारीक है। तो आँख में चमक और आँख की जो है वो पुतली देख लें कितना जो है वो किस तरह ये ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कबूतर है। तो ये इसके पर जो हैं, ये एक नंबर का पार इसको लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये इसके पार हैं जी माशाल्लाह, पार देखें कितने शानदार हैं। ये इसका 10वां है, ये 9वां आ रहा है, ये 8वां पार है, ठीक है। 8वां पार देख लें कितना बारीक है, 7वां पार देख लें, 6ठा पार देख लें। तो बगल इसकी जो है वो खींची हुई है। ये सीज़न उड़ा हुआ कबूतर है, तो अब इसको जोड़ों में डाला है। बाकी इसका पहला पार देखें माशाल्लाह कितना शानदार है, ठीक है। तो हर लिहाज से ये बड़ा परफेक्ट है। अब इस तरह के जो कबूतर होते हैं ना दोस्तों, मैं अक्सर आप दोस्तों से कहता हूं कि जो बरीक पारतिली का कबूतर होता है ना, मैं उसको इसलिए लाइक करता हूं। उसकी वजह ये कि ये कबूतर ज़्यादा जो है ना वो डंडे सोटे नहीं खाने पड़ते इनको, ठीक है। ये कबूतर एक हफ़्ते में रेडी हो जाते हैं। ये अगर आज फ़र्ज़ करें आधा घंटा उड़े ना, तो कल ये 4 घंटे उड़ेंगे, परसों जो है ये 8 घंटे उड़ेंगे, तो उससे अगले दिन 12 घंटे। तो ये एक हफ़्ते में सीधे हो जाते हैं इस तरह की पारतिली के कबूतर, ठीक है। ये देखिए इसका जो है वो 8वां पार आप देख लें, ये 9वां और 10वां भी आ रहे हैं, ठीक है। तो बगल इसकी खींची हुई है। बाकी इसका पहला पार देख लें, पहले पार की जो है वो बनावट देख लें, ठीक है। बिल्कुल ऊपर ऐसे जैसे कैंची से कटा हो। तो बाकी पार देख लें माशाल्लाह कितने शानदार हैं। इस पारतिली का कबूतर जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, वो फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर उसको आप साल बाद भी निकालते हैं ना, तो वो साल बाद भी पाँव नहीं लगाएगा, सीधा आसमान जाएगा। तो इन कबूतरों पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाकी इसका दूसरी साइड से पार कुंदा इस तरह आप इस तरफ भी आप देख लें, ठीक है। तो ये 8वां पार है, आप देख लें कितना बारीक इसका पार है, ठीक है। ये 7वां पार देख लें, बहुत बारीकी वाले पार हैं, ठीक है। बाकी पहली कली देख लें, ये बगल इसकी अभी आ रही है, खींची हुई है जी, ठीक है। कलर इसको मेरे लगे हुए हैं। तो इस तरह के पारतिली का कबूतर होता है जो गर्मी में परफॉर्म करता है, ठीक है। अब इसकी आप टेल देख लें माशाल्लाह, टेल बिल्कुल बंद है जी, ठीक है। तो बिल्कुल जो है वो बंद और आगे से जो है वो ऐसे गुलाई में, ठीक है। तो इस तरह की जो टेल होती है ना, जो बिल्कुल गुलाई में होती है, इस जो है ना टेल में वापसी बड़ी होती है। बाकी जो है ना वो टेल लंबी ही अच्छी होती है, ठीक है। जिस कदर लंबी होगी टेल, पट्टी वाले कबूतरों में खुसूसन वही कबूतर कामयाब है, ठीक है। टेल बड़ी हो, लंबी हो, तो ये जो है ना ये एक अच्छी जो है वो चीज़ है, ठीक है, पट्टी वाले कबूतरों में। और इस तरह की जो टेल, लंबी टेल का कबूतर होता है, एक तो वो ज़्यादा बांध नहीं होता, तो बांध नहीं होता जिस वजह से उसका टाइम नहीं कटाता। फिर ये है कि वो लाम करता है। लंबी टेल का कबूतर हमेशा लंबी हड्डी, जितनी ये टेल लंबी होगी ना जिस कबूतर की, तो उस कबूतर की उतनी लंबी हड्डी होगी। जिस कबूतर की टेल छोटी हो जाएगी उसकी हड्डी भी उसी हिसाब से छोटी होगी। बाकी ये देख लें मौज प्यारा कबूतर है। तो माशाल्लाह पंजे देख लें, बाकी आप देख लें इसके नाखन जो है ये मुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है। ये देख लें बिल्कुल ज़मीन पे खड़ा होता है, तो ये नाखन जो है ये ज़मीन पे इस तरह मुड़े होते हैं, ठीक है।
तो बहुत ज़बरदस्त इसमें वापसी है। हड्डी जोड़ का माशाल्लाह बड़ा शानदार है। ये इसकी जो है हड्डी है और ये मसल बड़े शानदार हैं जी, बिल्कुल जो है वो जैसे बॉडी बिल्डर का होता है ना जिसम, इस तरह इसके मसल हैं, ठीक है। तो ये रेडी फॉर गो है, ठीक है। तो एक टांग इसकी कटी हुई है, बाकी ये ब्रीडिंग में डाला हुआ है। इससे बच्चे नहीं पलवाते, बस इसको जो है वो ऐसे ही अंडे इसके फेरते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बच्चे भी जो है वो अभी निकले हुए हैं, दोबारा फिर इसने अंडे दिए हुए हैं। तो इस तरह की जो है वो पारतीली, इस तरह का साइज़, हड्डी जोड़, और जोड़ जो है ना वो जितना करीब होगा कबूतर उतना ही मजबूत होगा, ठीक है। हड्डी जितनी लंबी होगी कबूतर उतना ही जो है वो, क्योंकि जिस कबूतर का इंजन छोटा है ना उसने जल्दी ख़त्म होना है। अब जिसका इंजन बड़ा है, हड्डी बड़ी है, तो ऐटोमेटिकली जो है वो कबूतर, उसका इंजन बड़ा होगा, वो कबूतर जल्दी खर्च नहीं होगा। तो इसमें यही चीज़ है, ठीक है। क्योंकि नीचे रह के कबूतर ने जो है वो एक एक मिनट में जो है वो घटना होता है। तो बाकी एक दोस्त ने जो है वो क्वेश्चन किया था, तो मैं इसकी आपको मादी का भी शौक करवाता हूँ कि मैंने इसके साथ जो है ना वो पर तिली कौन सा लगाया है, ठीक है। तो इसके पार आप देख लें, बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट जाके और बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट जाके फिर जो है वो बाहर की तरफ। इसको मजबूती देने के लिए जो मैंने इसके साथ अभी पट्टी लगाई है, ठीक है, तो वो भी, उसका भी मैं आपको शौक करवाऊंगा। तो देखेंगे जोड़ा जो है वो मैंने किस तरह से जो है वो बैलेंस किया। कबूतर का जो है वो साइज़, तो सबसे जो है वो अहम चीज़ है कबूतर का साइज़। देखें, छोटे साइज़ के कबूतर भी उड़ते देखे हैं, गर्मी में उड़ाए हैं, बड़े साइज़ के कबूतर भी उड़ते हैं, लेकिन उनमें फ़र्क होता है, ठीक है। अब छोटे साइज़ का अगर कबूतर है, और अक्सर दोस्त कहते हैं कि छोटे साइज़ जो है ना वो अच्छा है, वो कबूतर ज़्यादा उड़ता है गर्मी में। अगर छोटा साइज़ है वो आगे से बिल्कुल चौड़ा है, ठीक है, आगे से वो जो है वो बिल्कुल ज़्यादा चौड़ा है और यहाँ से उस पर ज़्यादा गोश्त है, ठीक है, सीने पे, तो वो कबूतर भी बेकार है, ठीक है। तो अगर साइज़ लंबा है लेकिन कबूतर जो है वो ऐसे हो जैसे चूड़ी में से निकल जाए, बिल्कुल बोतल की तरह बांधा। अब ये देख ले, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ है, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये इसको अगर चूड़ी में से गुजारें तो ये बिल्कुल गुजर जाएगा, ठीक है। ये इसमें जो है वो इतना ये देखें, बिल्कुल जो है वो आगे से सिमट गया है। अब आप रेसर कबूतर देख लें, उनके साइज़ छोटे होते हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं उड़ते। उसकी वजह ये होती है कि वो आगे से बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं। तो साइज़ को जो है वो ज़रूर आपने ज़हन में रखना है, साइज़ बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो साइज़ के साथ साथ जो है ना आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि कबूतर जो है वो ज़्यादा चौड़ा ना हो, ठीक है। तो कबूतर ऐसा हो जो चूड़ी में से निकल जाए। तो इस तरह के कबूतर को आप जो है वो आगे उड़ाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा, ठीक है। भाई साहब ने सवाल किया था कि कबूतर जो है वो, जो कबूतर जोट बना के उड़ता है वो अच्छा होता है या जो कबूतर अकेला परवाज़ करता है वो अच्छा होता है। तो देखिए, हर कंडीशन में जो है ना वो हर कबूतर कामयाब नहीं होता। तो असल में अगर आपकी 1 to 1 बाजी है ना, तो उसमें जो कबूतर जोट बना के उठता है वही कामयाब है। तो उसमें ये होता है कि एक गांव के, एक इलाके के कबूतर होते हैं 1 2 3, तो वो उन्हीं के साथ जोट बना के उड़ता है और आप उसका फ़ायदा होता है। लेकिन जब ओपन दड़े की बात आती है तो तब जो है वो जोट बनाने वाला कबूतर नाकाम हो जाता है। उसकी वजह ये कि 5-6 गाँव के कबूतर आते हैं, जिसमें अगर कोई कबूतर ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा बुलंदी करता है, तो अगर उसके साथ उसने जोट बना लिया तो उसके टाइम कटवाने का खतरा होता है। फिर कुछ कबूतर होते हैं भाग जाते हैं, तो अगर उसने किसी ऐसे कबूतर के साथ जोट बना लिया जो कबूतर जो है वो भाग गया, तो वो भी पीछे ज़ाया हो जाएगा। तो जो कबूतर जोट बना के उड़ता है वो भी अच्छा होता है, वो भी शाम तक परवाज़ करता है। लेकिन कंडीशन होती है कि आपने जो है वो किस तरह की बाजी छोड़नी है। अगर आपकी 1 to 1 बाजी है, एक घर के साथ आपकी बाजी है, एक कबूतर के साथ एक कबूतर उड़ना, तो फिर जोट वाला कबूतर ही कामयाब है। अदरवाइज़ जो है ना दड़े वाली कबूतरबाजी में जोट वाला कबूतर नाकाम हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो कबूतर जो है ना कबूतरों के साथ लग के ज़ाया हो जाता है, ठीक है। तो बाकी मैं आपको जो है वो इसकी मादी का शौक़ करवाता हूँ, ठीक है। तो मादी मैंने किस तरह से जो है वो इसके साथ एडजस्ट की है, तो उसका भी आपको शौक़ कराते हैं। उसमें दिखाते हैं कि कौन सी चीज़ जो है ना वो मैंने कैसे बैलेंस की। तो जी ये मादी है जो उसके साथ लगाई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी जो है वो आपको आँख का शौक़ करवाता हूँ। तो माशाल्लाह इसकी आँख का शौक़ करे, ठीक है। तो एक तरफ से जो है वो इसकी पीली आँख है, दूसरी तरफ से जो है वो इसकी आँख काली है, ब्लैक है, लेकिन गुलाबी डोरा नहीं है, बिल्कुल जो है वो वाइट डोरे वाली, बिल्कुल सफ़ेद ज़मीन वाली है, ठीक है। तो ये इसके साथ मादी लगाई हुई है माशाल्लाह। मादी का चेहरा मोरा देखें, बड़ी शानदार मादी। अब आपको जो है वो इसके पार कुंदे का शौक़ करवाते हैं, ठीक है। तो ये अभी इसकी बगल जो है वो बच्चों वाली है, ठीक है, ये पट्टी है बिल्कुल। अब इसकी पार तेली आप देखें, ठीक है, उसके पार जो है वो स्ट्रेट जाके बिल्कुल बाहर की तरफ जा रहे थे। अब इसके पार जो है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं और इसके पार थोड़े से जो है वो मोटाई में, तीली थोड़ी सी मोटी रखी है ताकि जो है वो मजबूती ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें परवाज़ जो है वो इंतहा की परवाज़ है, इसमें जो है वो मजबूती आएगी। अब देखिए इसका कुंदा जो है वो हल्का सा अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तीर और कमान को जैसे जो है वो क्रॉस करते हैं पार, ठीक है। तो ये अच्छे जो है वो परवाज़ी बच्चे निकलेंगे इससे माशाल्लाह, ठीक है। तो
तो इसके जो है वो मैं अंडे फेर रहा हूँ इंशाल्लाह 2025 में सीज़न में इसके बच्चे जो है वो उड़ाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो दूसरी साइड से कटी हुई है, ज़रा काबक में लगा हुआ है जोड़ा। तो बाकी देख लें माशाल्लाह, पार देख लें कितना शानदार है। इसकी तीली आप देख लें, पार देख लें, थोड़ा सा जो है वो चुड़ाई में मैंने रखा है, ऊपर से भी जो है वो आप देख लें थोड़ी सी चुड़ाई है। तो ये मज़बूत बड़ी है माशाल्लाह, सियानी बड़ी है, ठीक है। ये इसकी टेल है जी। अब इसकी टेल थोड़ी सी खुली हुई है बनिस्बत नार की बिल्कुल जो है वो कैंची दोम है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल आपस में फंसी हुई, ठीक है। तो इसकी टेल भी बंद है वैसे, लेकिन थोड़ी सी जो है वो चैड़ी है। अब इसके पंजे देख लें माशाल्लाह, बरीक पंजे, नफीस पंजे हैं, ठीक है। तो ब्रीडर मादी है माशाल्लाह, और इसके बच्चे जो है वो ख़ुद भी अच्छा उड़ेंगे, आगे जो है वो जोड़ों में भी काम आएंगे, ठीक है। तो ये इसका हड्डी जोड़ माशाल्लाह देख लें। अब हड्डी इसकी जो है वो 4 उंगल से बड़ी है, ठीक है। अब नर की हड्डी 5 उंगल है, इसकी हड्डी जो है वो 4 उंगल से थोड़ी सी बड़ी है। तो हड्डियों का बड़ा जो है वो आप कम्बिनेशन रखें। जितनी आप हड्डी को लंबा करेंगे ना कबूतर, उतना ही आपका उतनी बर्दाश्त होगी कबूतर में, ठीक है। बाकी ये इसके जोड़ हैं जी। अब नर के जोड़ जो हैं वो हड्डी के लेवल पे लगे हुए हैं, और मादी के जोड़ जो हैं वो हड्डी से हवा बार नीचे हैं, ठीक है। तो बाकी इसका जो है वो ये देख लें माशाल्लाह, हड्डी देख लें कितनी शानदार है जी, पर कुंदा हर चीज़ का आपको शौक़ करवाया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए और जोड़ा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है जी आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो इंशाल्लाह जी किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।